हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने देखा हमने ढेर सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए, मेथड सीखा और आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे मुझे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करूंगा। उन क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपकी स्थिति होती है ना, कि अगर 3 क्वेश्चन हो गए आपसे सुपर एक्साइटेड, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप बहुत अधिक डिप्रेशन में चले गए। ठीक है ना, तो उस स्थिति में अगर आपके सामने क्वेश्चन है, पेपर खराब ना हो जाए, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए ब्रेन उस समय थोड़ा सा हल्का ही चल रहा होता है, उस पीरियड में भी आप क्वेश्चन कर जाएं। तो जितने भी मेथड होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के, उसमें से हम लोग सुपर इजीएस्ट मेथड से जो क्वेश्चन हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट, एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है मुझसे यहां पर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। ठीक है, हम लोग जिस तरह से एक पैटर्न है स्टार्टिंग के, अगर मेरा पुराने लेक्चर्स आप देखोगे तो मैंने बताया हमेशा हम क्वेश्चंस में हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं कि आपको सिस्टमैटिक पैटर्न पे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप स्ट्रेस में भी हो सकते हो या नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकते हो। अगर नॉर्मल कंडीशंस में हो तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो, फिर आपको टफेस्ट मेथड पे क्वेश्चन लगाना हो तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे गलती होनी है आपसे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सुपर इजीएस्ट मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, टफेस्ट मेथड में क्या हो सकता है, टेक 1 हेयर, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ हम लोग 1 लेके सॉल्व करते हैं, लॉग के साथ करते हैं। मैंने आईलेट और लिएट के बारे में बताया था आपको, किस तरह से हम चूज करते हैं। भाई आईलेट में आई पहले आ रहा है, लिएट में सेकेंड नंबर पे आ रहा है। अल्टीमेटली दोनों कंडीशन में हमें डिफ्रेंशिएट तो इसी को करना होगा, साइन इनवर्स को। तो हम अगर किसी वे में चेंज कर दें इसको तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या करा यहां पे, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा, राइट, साइन थीटा। यहीं पे ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा dx इक्वल्स टू कॉस थीटा डी थीटा। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मेरी डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स हैं। अगर आपको ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत है तो मेरा ये पूरा प्लेलिस्ट है। देखो, मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में बात करता हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चे को जो चीज़ सिखाई जाए प्रॉपर तरीके से सिखाई जाए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मिलेगी, आप बस एक बार इनको प्रॉपर तरीके से वॉच करो। आपके अंदर कमी होनी नहीं चाहिए, बस आपको एक एक चीज करके प्रैक्टिस करो, बार बार उसको देखो। जहां ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा आपको अगर मेरे पास टाइम होगा तो। ठीक है ना, तो एक समझ आ गया आपको, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो हमने रखा वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन बोलो तो बिकम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3 sin x sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, cos थीटा d थीटा। इजंट इट क्लियर हो रहा है? अब ये चीज क्या बन गया, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, पुट इट हियर। कितना हो गया, साइन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन 3 थीटा cos थीटा d थीटा। समझ आया कुछ? ठीक है, अब आपको पता है इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक, इनवर्स में आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा 3 थीटा। ठीक है, इनवर्स से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो आप चेक करो, मुझे कमेंट में देखो, मैं एक पूरा इसका एक प्रॉपर लेक्चर बना करके आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इनवर्स में कोई भी चीज ऐसे आप कैंसिल कर लो, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पीरियोडिक फॉर्म है इसका और इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया, साइन साइन कैंसिल, अल्टीमेटली मेरे पास 3 थीटा बचा, यहाँ कितना बचा, कॉस थीटा। एक कितना अजीब सा क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन बन गया, आप खुद देखो। ये कितना डिफिकल्ट लग रहा था, इनवर्स का क्वेश्चन था, और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन डेवलप हो गया आपके पास।
समझ आया कुछ? ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपल वे में। क्या होगा देखो ध्यान से। देखो भाई, मैंने इंटीग्रेशन में आपको ये बताया है कि बाई पार्ट्स हम यूज कैसे करते हैं। बाई पार्ट का प्रूफ तक मैंने बताया आपको कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप भूल गए, मेरा जो मेन प्रोसेस है वो यही है कि मेरे ढेर सारे बच्चे हर साल, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 गेन करते हैं। ठीक, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है बच्चों की। तो ये काम आप भी अब स्टार्ट करो। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आप इजीएस्ट मेथड में मैथ्स को सीखेंगे। ठीक है, चलो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो प्रूफ भी आना चाहिए। हमने इसीलिए प्रूफ सिखाया कि अगर आप भूले तो प्रूफ करके वहां पे फॉर्मूला निकालें पहले। क्या फॉर्मूला भाई? इसमें से हमने आइलेट लेना है, तो आइलेट के हिसाब से हम इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को किसको डिफरेंशिएट, किसको इंटीग्रेट करें, ये चीज सोचो। आइलेट मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बताया था आपको। देखो चलो यहां पे देख लेते हैं। आई लेट, तो आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अल्टीमेटली मुझे इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्लियर हुआ? तो अब मेरा ये 3 बाहर आ गया, और थीटा मेरा ये रहा, और साइन कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, माइनस अगेन 3 इंटीग्रेशन थीटा का 1 कितना आया, साइन थीटा डी थीटा। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? फिर से समझो, नहीं समझ आया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहां आया, ये पार्ट एज इट इज यहां आ जाता है, इट कम्स हियर एज इट इज, यहां पे ऐसे ही पहुंचेगा। ये थीटा है और थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दैट्स इट। क्लियर? अब अगर बात करें तो ये कितना हुआ, 3 थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस, ठीक है, 3 कॉस थीटा प्लस सी, ये प्लस हो गया, साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ आ रही बात? अब बात क्या है कि क्या आंसर को हम लोग इसी फॉर्म में छोड़ दें, थीटा की फॉर्म में। जब आप कभी भी किसी वेरिएबल को चेंज करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको इसकी जो प्रीवियस फॉर्म होती है, जहां से आपने एज्यूम करना स्टार्ट किया, उसी फॉर्म में उसको छोड़ना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ x है, तो इसको x फॉर्म में लाना है। तो मेरे पास अगर यहाँ पे थीटा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, साइन इनवर्स x, इजंट इट? तो ये बन गया मेरे पास 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो साइन इनवर्स मतलब ये x हो जाएगा, इजंट इट? तो ये x हो गया, ठीक है, प्लस 3। अब ये cos थीटा को sin थीटा कैसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, इजंट इट? तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर? एक्स इज साइन थीटा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, प्लस सी, दिस इज अ आंसर। समझ आ गया? ठीक है, चलो ठीक है। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आ चुका है 2 बार। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से, सिमिलर मेथड है, फिर से वही कोशिश करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसे ट्राई करो। ठीक है, अगर आपसे हो जाता है दैट्स वेरी नाइस, नहीं होता है, ठीक है, तो आप इसको मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं उस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आइलेट करते हैं। ये आपको पता है कि हम अगर एज्यूम करेंगे तभी हमारा एक पैटर्न डेवलप होगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, कोशिश यही करो इक्वल भी एक लाइन में ही आए, तो थोड़ा स्मार्टनेस आती है क्वेश्चन को करने में। ठीक है ना, लेट x इक्वल्स टू, ठीक है, आपको पता है इजीएस्ट वे में करना है, हम 1 लेके करेंगे बहुत लेंदी जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे x को हमने क्या रखा, tan थीटा। ओके, तो हमने रख दिया tan थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर हुआ? कुछ समझ आ रही बात? ओके, अब कितना हुआ, i बिकम्स, लिख लेते हैं यहाँ पे, i बिकम्स कितना, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, dx की वैल्यू कितनी है मेरे पास, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। कंसेप्ट को समझो,
ठीक, आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्मूला है यहां पर हम क्या कर देंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। ठीक है, 11th में हमने करा रखा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब मैंने बता रखा है इनवर्स वाले पार्ट में कि किस तरह से इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? अब ये कितना इजी हो गया आप खुद देखो, था क्या इनवर्स वाला, हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, गलतियां आदि भी होंगी। ठीक, अभी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब देना क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर ये अब आपका करो आइलेट लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक को ही इंटीग्रेट करना और इसको हमें रेस होती है ना दोनों फंक्शंस की, तो सब दौड़ रहे होते हैं, तो अलजेब्रिक जीतता है क्योंकि ये आई लेट ATE, तो ये आ गया पहले, तो ये जीत गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अल्टीमेटली कितना हुआ 2, ये कितना आया थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज 10 थीटा। समझ आ रही बात? मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं ना, अगर आपको बाई पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर आप देखो, आपको प्रॉपर समझ आएगा। मैंने इसीलिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ आपके लिए। ठीक है, तो ये 10 थीटा माइनस इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखो थीटा का 1 हो गया, देखो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा ही, दिस 2 कम्स हियर। ठीक है, थीटा का 1, और ये आ गया 10 थीटा, 10 थीटा, और ये हो गया आपके पास डी थीटा। क्लियर? 1 है। ओके, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 2 थीटा और 10 थीटा, समझ आई बात? और इसको कर दो प्लस, ये हो जाएगा अपना 2 log mod ऑफ cos थीटा, समझ आया? प्लस सी, दैट्स इट। भाई log sec थीटा होता है, हमने उसको 1 अपॉन करके प्लस कर दिया। क्लियर? अब समझो ध्यान से, ये कितना हो गया 2 थीटा मतलब 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x, इस थीटा का मतलब 10 थीटा इज x, तो ये हो गया x। ओके, प्लस 2 log, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखो, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। रीजन समझो क्या है, cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा is x, that's why it is under root of 1 plus x square. ठीक है, it is the correct answer. Okay.